प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 28 से 34 तक पद संज्ञाएं। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और ये देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, ये इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक ही है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुना और उनसे कहा, तुम ईश्वर के राज से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार का शब्द हमारे पास। यीशु के 3 साल के उनके जो पब्लिक लाइफ है, प्रेरिताई जीवन है, उसको जब हम लोग नज़दीक से देखते हैं तो पाते हैं कि उनका जो जीवन है वह कई तरह के सवाल और जवाब से जुड़ा हुआ था। लोग बार बार यीशु से सवाल करते हैं और यीशु हर एक बार अपने विवेक से और अच्छी तरह से उनका जवाब देते हैं। कई बार उनके डाउट को क्लियर करते हैं। वे कुछ कहते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता था, वे जब कुछ करते थे तो सवाल किया जाता था, लेकिन हर एक सवाल का यीशु के पास जवाब था। आज के सुसमाचार में उसी सवाल को पूछने का जो सिलसिला है उसे हम जारी होते हुए देखते हैं। एक शास्त्री यीशु के पास आकर पूछता है कि प्रभुवर सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यहाँ पर यीशु को उस शास्त्री के सवाल का जवाब देना उतना आसान नहीं है, क्योंकि केवल 10 आज्ञा नहीं है, केवल 20 आज्ञा नहीं है, 50 आज्ञा नहीं है, 100 आज्ञा नहीं है। आपको मालूम है कि यीशु के आते आते करीब 613 नियम थे। हम जैसा कि जानते हैं कि यहोवा ने, ईश्वर ने मूसा के माध्यम से इजरायलियों को केवल 10 आज्ञाएं दी थी, लेकिन बाद में लोग नए नियम जोड़ते गए। यह बढ़ते कितना हो गया? 613 हो गया। और इस 613 नियम में हम देखेंगे कि जो 248 नियम था उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल, या तो हम लोग कहते हैं जिसे करना चाहिए, डूज, जो करना चाहिए वह 248 नियम थे। और 365 जो बाकी नियम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, डोंट्स। तो इतना सारा नियम है, यह कहना कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है, सबसे बड़ा नियम कौन है,
इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि जो फरीसी हैं, जो सादूसी हैं, जो शास्त्री हैं, उनका अधिकतर समय इसी बात पर बीतता था कि कौन मेजर रूल है, कौन माइनर रूल है, किसे कैसा फॉलो करना चाहिए, कैसा नहीं। इसी बीच में बार बार यीशु को बीच में फंसा देते थे। नहीं, आपने जो किया विश्राम के दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने इसे जिलाया, आपने उन्हें ऐसा चंगा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भूख लगी थी तो आपने विश्राम के दिन में आपने बाली तोड़कर खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात को, आपने खाना खाया भी तो ठीक से हाथ नहीं धोया। तो हर एक छोटी छोटी बातों में यीशु को और उनके शिष्यों को वे उनकी गलतियां को ढूंढते थे। यीशु जितना 613 नियम है उनमें से 2 नियम, ये तो कहे एक ही नियम, उसे एक निचोड़ कर एक ही नियम 2 नियम बनाते हैं। पहला कहते हैं ईश्वर को प्रेम, ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम, लव ऑफ गॉड, लव फॉर द नेबर। और यीशु के अनुसार ये जो नियम है, 2 नियम है, यह हमारे विश्वास का आधार है। वास्तव में यह हमारे क्रिस्तीय जीवन का सार है। दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द बेसिक्स ऑफ आवर टीचिंग एंड लर्निंग, क्रिश्चियन लर्निंग। हमारे पास जो 10 आज्ञाएं हैं उन्हें भी जब आप देखिएगा तो उसको निचोड़ कर हम लोग यही 2 नियम बनाते हैं। तो जितना डूस एंड डोंट्स था 613 नियम में, यीशु बस यही 2 ही नियम निकालते हैं। और इसके द्वारा वे यह बतलाना चाहते हैं कि आपको बारीकी से किसी नियम को फॉलो करना नहीं करना की ज़रूरत नहीं है, उसका डर भय नहीं है। क्योंकि बहुत गिल्ट फीलिंग होता था, लोगों को इतना ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होता था कि वे लोग हमेशा एक पाँव आगे बढ़ाने के लिए भी सोचते थे। किसी से को कोई ज़रूरत में पड़ा हुआ है उसको भी मदद करने के लिए सोचते थे, और फिर बोलते थे कि जब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ या हुआ से, तो मैंने सही शब्द का प्रयोग किया कि नहीं, सही बात बोला कि नहीं। तो यीशु सब कुछ दरकिनार करके सीधा एक ही बना देते हैं संक्षेप में, लव गॉड एंड लव नेबर। ये लव ऑफ गॉड क्या है, ईश्वरीय प्रेम क्या है? यीशु कहते हैं कि ईश्वर को सारे हृदय से, सारे अपनी आत्मा से, शक्ति से प्रेम करो। इसका अर्थ क्या है? जब हम लोग ईश्वर को प्रेम करते हैं तो इट शुड बी अनकंडीशनल, बिना शर्त का होना है। प्लस हमारा कहते हैं कि डबल माइंडेड नहीं होना है कि मेरा ध्यान कहीं और है और कभी मैं ईश्वर से जुड़ने का नहीं। आपको पूर्ण रूपेण यही ईश्वर के सामने प्रस्तुत होना है। आपको पूर्ण रूपेण ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर की आज्ञा क्या है, ईश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हारी लंबी आयु होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। कहने का अर्थ है कि हम लोग जब ईश्वर को प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन से भटकेंगे नहीं। ईश्वर की छत्र छाया में हम लोग सदैव रहेंगे। ईश्वर जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, ईश्वर ने जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की है, वही ईश्वर जब हम जो उनसे जुड़े रहते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, तो हमें वे एक अर्थपूर्ण और एक खुशी का जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी मदद करते हैं। सो गॉड हैज़ टू बी सेंटर ऑफ आवर लाइफ। दूसरी बात है, और यह जो ईश्वर प्रेम है, यह हम विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 5 में इसको देखते हैं। दूसरा है पड़ोसी प्रेम। यीशु कुछ घटनाओं के द्वारा, कुछ दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं कि पड़ोसी कौन है। हम लोग पड़ोसी किसको कहते हैं? हमारे बगल में जो है रहते हैं, द वन हू इज नीड। पहले क्या होता था कि जो यहूदी हैं, यहूदियों के लिए पड़ोसी कौन था? केवल यहूदी, द फेलो जू। वे जो नॉन जूस हैं, जो समारिटन्स हैं, जो गैर यहूदी हैं, उन्हें वे नहीं, दे वर नॉट नेबर्स, वे
पड़ोसी उन्हें नहीं कहते थे, लेकिन यीशु एक नई परिभाषा देते हैं कि पड़ोसी वह है जो ज़रूरत में है। हम उसकी ज़रूरत कैसे करते हैं? कई तरह से हो सकता है, उसके कई रूप हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है हम उन्हें मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और इसलिए वह जो पड़ोसी है सभी कोई हो सकते हैं। अपने मित्र होते हैं, अपने परिवार वाले हो सकते हैं, अपने वे लोग हो सकते हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हो सकता है हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, वे भी नेबर्स हैं, वे भी पड़ोसी हैं। और हम लोग गुड समारिटन की जो दृष्टांत जो यीशु के द्वारा दी गई है, उसमें स्पष्ट रूप से यीशु कहते हैं कि यह पड़ोसी कौन है। यीशु अपने जीवन के द्वारा यह दिखाए कि पड़ोसी को कैसा प्रेम करना चाहिए। उन्होंने खुद को क्रूस पर अपनी प्राण दी, पूर्ण रूप से उनके लिए, अपने पड़ोसी के लिए, मतलब हम सबों के लिए अपनी जान दी ताकि हमें मुक्ति मिले। और यह जो पड़ोसी प्रेम है वह हम जो 10 कमांडमेंट्स है, 10 आज्ञाएं हैं, बाकी 4 को छोड़कर बाकी जो भी 6 है वह पड़ोसी प्रेम के बारे में कहता है। और यह जो पड़ोसी प्रेम है, इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल, यह हमारे लिए वैकल्पिक चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ कमांड, यह आज्ञा है। यीशु कहते हैं कि प्रेम करो, तो यह हमारे लिए केवल एक साधन, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे सामने, यह हमारे लिए एक कमांड है। ईश्वर हम सबों के पिता हैं, हम सभी उनके संतान हैं, हम सभी एक ही परिवार के, उसी ईश्वर के एक ही परिवार के सदस्य हैं। जिस प्रकार ईश्वर हमें प्रेम करते हैं, वैसे ही वे दूसरों को भी प्रेम करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग रंग, जात, धर्म, उम्र इसे नहीं देखते हैं। जिस प्रकार ईश्वर हमें प्रेम करते हैं, वैसे ही ईश्वर सबों को प्रेम करते हैं। यही बात हम यीशु के जीवन में देखते हैं। ये जो गॉड ऑफ लव और गॉड ऑफ नेबर है, ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम है, बोथ आर इनसेपरेबल। दोनों को हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे को नहीं पूरा किया जा सकता है। यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ, और हम लोग करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं द्वारा, अपने जीवन द्वारा करते हैं, लेकिन जब हम ही अपने पड़ोसी, अपने घर वालों को, दूसरों को उनकी इज्जत नहीं करते, उन्हें प्रेम नहीं करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं? नहीं। संत यूहन्ना अपने पत्र में बहुत ही सुंदर तरीक़ा से, तो कि मैं अपने भाई या बहन को नफरत करता हूँ तो तुम झूठे हो, यू आर अ लायर। क्योंकि कहते हैं कि आपके भाई या बहन को जिसे तुम देख सकते हो उसे प्रेम नहीं कर सकते हो, तो कैसे दावा कर सकते हो कि ईश्वर को जिसे तुमने देखा नहीं है। तो संत यूहन्ना हमें अच्छी तरह से उन्हें समझाते हैं। और जब हम लोग ईश्वरीय प्रेम की बात करते हैं, तो वह ईश्वरीय प्रेम हमें अपने पड़ोसी में दिखना है। पड़ोसी प्रेम में उसकी झलक दिखना चाहिए। यीशु ने देह धारण किया। He was God, but he became a human. He became a man. और जब यीशु ने शरीर धारण किया तो हम जानते हैं कि वे हम में उपस्थित हैं। और जब वे जो डिविनिटी, जो ईश्वरीयता हम सबों में उपस्थित है, तो हमें ईश्वर को किन में ढूंढना है? हमारे बीच में ढूंढना है। और यह कब करना है? हर एक परिस्थिति में, हर एक जगह में हमें ढूंढना है। तो जो हमारे ईश्वर प्रेम है और जो पड़ोसी प्रेम है, यह हम कई बार देखते हैं कि जो बहुत रूप से धर्मी हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत हैं,
वे कभी एक तरफा हो जाता है कि वे जो सोशल कंसर्न है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके विपरीत कभी कभी जो पूर्ण रूप से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पूरा दिन रात उनकी सेवा में अलग अलग तरीक़ा से, उन्हें हो सकता है खाना दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हाँ, कई तरह से, लेकिन वे कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, मुझे तो लोगों की सेवा करने में मदद है। नहीं, इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। संत इग्नासियस बहुत सुंदर रूप से कहते हैं कंटेम्पलेटिव इन एक्शन। मैं जब काम कर रहा हूँ, प्रेरिताई कार्य कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, उनकी अच्छाई और भलाई के लिए कर रहा हूँ, उसी समय मैं ईश्वर को उनमें ढूंढता हूँ। और आज का जो पर्व जो हम लोग संत अल्फोंसस रोड्रिगेज के पर्व मना रहे हैं, हम उसके जीवन के द्वारा देखते हैं कि उन्होंने एक पारिवारिक जीवन बिताया। हाँ, पारिवारिक जीवन बिताने के बाद उनके बच्चे भी थे, और यह पारिवारिक जीवन बिताकर लोगों की सेवा की, परिवार की सेवा की, फिर अलग तरह का जीवन जी के पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। उनका जीवन हमें बतलाता है कि किस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दो है, ईश्वरीय प्रेम है और जो पड़ोसी प्रेम है, कैसे जिया जाता है। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने जीवन की जांच करें। हम अपने व्यवहार द्वारा, अपने कामों द्वारा किस प्रकार लोगों की सेवा करते हैं, किस प्रकार हम लोग ईश्वर के योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। क्या हम अपने ईश्वरीय प्रेम में मजबूत हैं? क्या हम अपने पड़ोसी प्रेम को अच्छी तरह से समझते हैं और दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसे बनाए रखते हैं कि नहीं?